गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर चल रहा था हमारा रेखा और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक, जिसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोणों के युग्म, है ना, कोणों का रैखिक युग्म हमने पढ़ा था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो इस 2 क्वेश्चंस और रहते हैं हमारे पोल में, उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक, और एक बार फिर से देख लेते हैं कोणों का रैखिक युग्म क्या था। जैसे मैं यहाँ पे सीधी रेखा खींच रही हूँ, ये है ना, यहाँ पे 2 कोण आपको नजर आ रहे होंगे, बना देती हूँ। ठीक है, ये है पॉइंट ओ, ये है रेखा ए बी, ए ओ और बी, और ये है सी। अब रैखिक युग्म कब बनेंगे? यदि कोई भी मैम स्क्रीन नहीं आ रही है। यस मैम। यस मैम। स्क्रीन नहीं आ रही? नो मैम। ओके, एक मिनट में दोबारा शेयर कर रही हूँ, रुकिएगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, एक मिनट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अब बताइए, अभी आ रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम आ गई। ठीक है, ठीक है, ओके। वॉइस भी क्लियर है मेरी? यस मैम। ओके, यस चलिए यस मैम। मैं बता रही हूँ कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एंगल बना दिए है ना, मतलब ये डायग्राम बनाया है, इसमें मैं आपको ए है ये वाला कोण और ये वाला है कोण बी। तो रैखिक युग्म या लीनियर पेयर्स वही 2 एंगल्स बनाएंगे जिनको जोड़ के कितना आए, 180 डिग्री आए। लेकिन एक और कंडीशन होनी चाहिए कि वो दोनों कोण कैसे भी होने चाहिए, आसन कोण भी होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स भी होने चाहिए। अगर एडजेसेंट एंगल नहीं है और फिर भी 180 डिग्री आ रहा है, तो हम उसको कोणों का रैखिक युग्म नहीं बोल सकते, लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। ठीक है, हमें एग्जांपल कर दो ना होने का। यस मैम। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ए और बी दोनों ही आसन कोण है ना, एडजेसेंट एंगल्स है। हाँ, क्योंकि दोनों ही ओ बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये जो ओसी है रेखा, ये दोनों में कॉमन है, ओसी दोनों में कॉमन आ रही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कोणों का रैखिक युग्म बोलेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में ए और बी का योग 180 ही आएगा, 180 आएगा। मैम एक बार दोबारा समझा दो। देखो, लीनियर पेयर या रैखिक युग्म वो एंगल्स बनाते हैं, ऐसे 2 एंगल्स जिनको जोड़ के 180 आए, और जोड़ने के बाद 180 आने के बाद भी ये जरूर होना चाहिए कि वो दोनों कोण आसन कोण भी हो, एडजेसेंट एंगल्स भी होने चाहिए, है ना। अगर एडजेसेंट एंगल नहीं है तो आप उसे ये नहीं बोल सकते कि वो लीनियर पेयर होगा। मतलब क्या है, एक और डायग्राम बना रही हूँ मैं आपके सामने, ये देखिएगा। ओके, इस डायग्राम को सभी बच्चे ध्यान से देखना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा क्या बोलने वाली हूँ। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। बेटा एंगल, आप, मैं यहाँ से बोलूं कि क्या एंगल ए और सी को जोड़ के 180 डिग्री बनेगा? नो क्या मैम। ए और सी रैखिक युग्म है? क्या ए और सी रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है? नो मैम। नो मैम। क्यों? क्योंकि कोण पॉइंट सेम नहीं है। यस, मेरा कहने का ये मतलब है क्योंकि ये आसन कोण भी नहीं है ना। पहले तो आपको ये चेक करना है कि आसन कोण है या नहीं। देखो बी वाला जो कोण है इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो ए और सी पे कोई भी आपका जो बिंदु है वो उभयनिष्ठ नहीं है ना, मतलब बिंदु तो उभयनिष्ठ है, लेकिन जो भुजा है वो उभयनिष्ठ नहीं है। आर्म जो है इसमें कॉमन नहीं है दोनों में, ना ए में ना सी में। ए अपना इधर वाला कोण बना रहा है, ये ब्लू वाला हिस्सा, और जो सी है वो रेड वाला हिस्सा पूरा ही अलग है। हमने ऐसा सवाल भी किया था ना कि क्या ए और सी आसन कोण है, आपने बताया था हाफ नहीं है। सर्कल बनना चाहिए। हाँ, नहीं है। हाफ सर्कल भी बनना चाहिए बेटा, लेकिन लीनियर पेयर के लिए आपको आसन कोण होने भी जरूरी है, और लीनियर पेयर हमेशा 2 एंगल्स को जोड़ के बनता है। देखो, एंगल ए प्लस मैम बी, ए और बी तो आएगा मैम। देखो ए बी सी तीनों को जोड़ के 180 तो आएगा, लेकिन इस कंडीशन में आप इसको ये नहीं बोलोगे कि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब क्या है, मतलब 2 कोणों को जोड़ के 180 आना चाहिए ना। है तो ये स्ट्रेट लाइन, तीनों एंगल को जोड़ के 180 आएगा, लेकिन लीनियर पेयर कब बनेंगे, जब 2 एंगल को जोड़ के 180। मैम अगर सी बोलो, वाला लाइन अगर हट जाते तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा।
देखो लीनियर पेयर कब होगा, अगर ये बी वाली रेखा नहीं होती, बी वाला एंगल नहीं होता, इसमें सिर्फ ए और सी होता है, जैसे मैंने ऊपर वाले डायग्राम में बनाया। ये देखिए आपको यहाँ पे दो ही कोण नजर आ रहे हैं ना, और सीधी रेखा भी है, तभी बनी है लीनियर पेयर। लेकिन नीचे वाले डायग्राम में जब आपने देखा, यहाँ पे कितने एंगल्स है, तीन। भले ही तीनों को जोड़ के 180 आ रहा है, लेकिन तीनों को जोड़ के कभी लीनियर पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि लीनियर पेयर हमेशा युग्म में होते हैं, जोड़ा होता है। एबीसी तो तीन हो गए ना, क्लियर है। तो ये लीनियर पेयर नहीं है, ए और सी भी नहीं है, और ए और बी तो है ही नहीं। क्लियर सभी को? Yes, ma'am. हम्म, सीधी रेखा पे भी होने चाहिए वो, दूसरी कंडीशन है स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए। चलिए, अच्छा इसमें फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी एक एंगल आपको गिवन हो तो आप दूसरा निकाल सकते हो, है ना। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं आपसे बोल देती कि भाई यहाँ पे जो एंगल ए है, एंगल ए है उसकी वैल्यू 70 डिग्री है, और दोनों ही लीनियर पेयर है, दोनों ही रैखिक युग्म में है, तो बी का मान क्या आएगा? तो आपको मैम पता है 70 डिग्री और बी को जोड़ के तो 180 डिग्री आता है। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 में से क्या माइनस कर दो? 70 डिग्री। 7110। 110 आ गया, 110। तो कोई भी एक एंगल गिवन हो आप दूसरा निकाल सकते हो, ठीक है, अगर वो लीनियर पेयर में है तो। क्वेश्चन में गिवन होगा अगर लीनियर पेयर है तो आप 180 के बराबर रख के दूसरा एंगल निकाल सकते हो। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, सीधी रेखा पे भी बनेंगे यस ये, मैम। सीधी रेखा। चलिए एक क्वेश्चन कर ले पोल में, रेडी? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये है सवाल, इसको करिएगा। यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा होगा आपको, ये एंगल 175 डिग्री, ये एंगल है वन वाला, 75 डिग्री। एंगल वन की वैल्यू है 75 डिग्री। तो ये जो एंगल टू है इसके साथ इसकी वैल्यू क्या होगी? एंगल टू की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। तो देख लीजिए किस हिसाब से लीनियर पेयर बन रहा है, कहाँ से निकालोगे, कीजिए सब। जिसने भी आंसर किया है पोल में गलत किया है, सबसे पहले जिसने किया था। एंगल टू की वैल्यू निकालनी है। तो ओके, 14 में से 12 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। वेरी गुड। बीस में से 17 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। बाईस में से 19 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। एंगल 175 डिग्री है तो एंगल टू कितना है? हम्म
वेरी गुड, 28 बच्चों का आंसर आ गया। वेरी गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? हो गया सभी का या कोई रहता है अभी? हो गया। Yes, ma'am. हो गया। Yes, ma'am. हो गया. ठीक है। 5 4 3 2 1। 105 आएगा। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। करेक्ट। तो आपने देखा एंगल 1 और 2 को, तो एंगल 1 और 2 जिस पे बने थे, डीबी पे बने हैं ना, डीबी वाली पे। तो इस वाले पे बने हैं, आपने देखा भी एंगल 1 और एंगल 2 आपके आसन कोण भी है, क्योंकि ओए दोनों में कॉमन है। ओए वाला हिस्सा दोनों एंगल्स में आ रहा है, 1 में भी 2 में भी। दैट मीन कि एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ के तो 180 आने वाला है, क्योंकि लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है ये कोणों के। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू 75 डिग्री है, एंगल 2 कितना आ जाएगा, निकालो। एंगल 2 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, है ना, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 75 180 में से। एंगल 2 आ गया 180 माइनस 75, 105 डिग्री, 105। 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, वेरी गुड बेटा। सभी को क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अगला क्वेश्चन करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वाला आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नजर आ रहा है आपको डायग्राम, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इफ ए बी इज अ लाइन, ए बी एक रेखा दी गई है, ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, रेखा है। ठीक है, तो एक्स का मान क्या है? वेरी गुड, गुड। अभी तक सभी का ठीक? वेरी गुड, वेरी गुड। उन्नीस में से 18 बच्चों का एकदम करेक्ट है। गुड। एक्स की वैल्यू क्या कब आएगी? एक एंगल आपको 152 दे रखा है और ए बी लाइन है, रेखा है। हो गया। गुड। अभी भी 2-3 बच्चे रहते हैं बेटा, करो, फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। वेरी गुड।
चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए। वेरी गुड। एकदम करेक्ट। तो जब ए बी उसने रेखा बोल दी, लाइन बोल दी ना, अब आपको पता है कि लाइन पे 180 का कोण ही बनता है। और दूसरा ये रैखिक युग्म भी है। अगर आप इस डायग्राम को ऐसे देखो, इसको सीधे में देखो, इस तरीके का डायग्राम है ये। ठीक है, और ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, ये है ए, ये है बी। ठीक है, ये वाला मैम एंगल फिर है। आपने इसको उल्टा क्यों किया है? बेटा वो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए, डायग्राम तो कैसे भी हो सकता है ना। मैंने बस आपको सीधा करके दे दिया, डायग्राम तो कैसे भी हो सकता है, उल्टा सीधा, नीचे साइड को भी हो सकता था, क्या फर्क यस पड़ता है ना। चलिए एक्स की वैल्यू बतानी है, तो आपको पता है एक्स और 52 डिग्री, एक्स और 152 डिग्री लीनियर पेयर भी है, तो इनका एंगल का योग 180 आएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, कितना आएगा। कुछ बच्चों ने माइनस में गड़बड़ करी है, 10 में से 2 गए 8, देखो यहाँ से हासिल लिया ना, तो यहाँ 7 बज गया, 7 में से 5 गए बेटा 2, 28 डिग्री आएगा, 28 डिग्री। आप इसे चेक भी कर सकते हो ना, जब आप 28 और 152 को जोड़ोगे तो ये 180 बनना चाहिए, बन रहा है। जिसने 38 पे टिक किया है, कैसे बनेगा 180, 30 पे टिक किया है, कैसे बनेगा 180, दोनों को जोड़ के फिर 180 भी आना चाहिए। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस यस मैम। ठीक है, आंसर वेरीफाई कर लिया करो। अगला सवाल करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 27 सेम इसी तरीके का है। बताइए, ए बी फिर से रेखा दे रखी है, एक का मान क्या होगा। दूसरा एंगल है 115 डिग्री। इस बार सभी का ठीक होना चाहिए। हम्म, कोई जल्दी नहीं, आराम से करिए सॉल्व। गुड। गुड, अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड। चौबीस 26 में से 25 बच्चों का एकदम करेक्ट है। वेरी गुड बेटा। क्या कर रहा था तुम? गुड, 2-3 बच्चे रहते हैं अभी। गुड, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, बाकी चैट सेक्शन में करो। देखो पहले जैसा सवाल था, बस डायग्राम चेंज है। पहले तिरछा था, इस बार सीधा करके उसने डायग्राम दे दिया और थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी।
तो भाई एंगल ए और 115 डिग्री दोनों ही रेखिक युग्म बना रहे हैं ना, लीनियर पेयर है ये। और ये आसन कोण भी है, ये वाला हिस्सा दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए इन दोनों का जोड़ के 180 ही आना चाहिए, है ना। इसने ये भी बोला है ना, ये भी रेखा है, लाइन पे बनने वाला एंगल 180 ही होता है। मैम जो आज का हाँ, पोल बोलो। रिजल्ट है वो कब दे दोगी? कल 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 पक्का मैम जो शेयर, आज का ठीक है, पोल रिजल्ट, आज वाला। मैम फ्राइडे कल वाला बेटा, नहीं आया। हाँ फ्राइडे वाला नहीं आया। ओके मैम। मैं हफ्ते में 2 बार आपको भेजा करूंगी, मैम वीक में 2 डेज, ठीक है, 2 बार। ओके मैम। चलिए, 180 में से 115 डिग्री घटाओ, यहाँ से हासिल लिया, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गया 6 आया, 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा ना, तो 65 डिग्री आया ना ए का मान, 65 डिग्री। यस, वैसे 65 और 115 को अगर आप जोड़ते तो ये 180 आता, मीन्स आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अभी मैंने बोला ना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, तो ऐसे करो वेरीफाई, ठीक है, दोनों को जोड़ के भी तो 180 आना चाहिए। सभी को क्लियर इतना? यस मैम। चलिए फिर अब अगला टॉपिक करते हैं अब हमारा। अब है अगला टॉपिक शीर्षाभिमुख कोण, व्हाट आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये आपको पता भी है। देखो, शीर्षाभिमुख कोण तभी बनेंगे जब दो रेखाएं प्रतिछेद करेंगी, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तभी आपके शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे। ये 2 लाइंस है, ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, मिल गई ओ बिंदु पे, है ना, ओ बिंदु पे मिल गई, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 4 कोण है यहाँ पे, एक, ये दूसरा, ये ओ पे बन रहा है तीसरा, और ये चौथा। 4 ही एंगल्स है ना, 4 के अलावा कोई और एंगल नजर आ रहा है? नहीं। तो ये चारों कोण आपके हैं। अब इनमें से शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे? तो शीर्षाभिमुख कोण ऐसे कोण होते हैं जब लाइन कोई 2 आपस में इंटरसेक्ट करती है, उनके आमने सामने वाले कोण, उनके आमने सामने वाले कोण हमेशा शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। क्लियर है? उनके आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं, ठीक है। तो देखो आमने सामने कौन है, एंगल 1 की बात कर लेते हैं। 1 के सामने देखो 3 है, 4 के सामने 2, यस। तो 2 जोड़े मिल गए, 2 पेयर्स हो गए, 1 और 3 बराबर, 4 और 2 बराबर। मीन्स इनकी कुछ भी वैल्यू आपको दे रखी हो ना, जो एंगल 1 की वैल्यू होगी सेम 3 की होगी, जो 4 की होगी वही 2 की होगी, तब ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक और सवाल समझा देती हूँ, पहले फिर पोल में करते हैं सवाल, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं अभी फिर से बता रही हूँ। अच्छा, मैं बोलूँ ये वाला जो एंगल है, एंगल ए है ये पूरा, और ये एंगल है बी। मुझे बताइए क्या ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं? नो मैम। क्यों? मैम जो वो ए वाली लाइन है ना वो टच हो रही है, मतलब कि एडजेसेंट हो जाएगी। वेरी गुड, मतलब आप इसे बोल सकते हो ना कि आमने सामने वाले कहाँ है, ए तो पूरा यहाँ से शुरू हो रहा है, अगर ए यहाँ से पूरा शुरू हो रहा है तो इसके अपोजिट कैसे आएगा? हमें तो ये बताया गया ना, जहाँ पे बिंदु मिल रहे हैं उनके आमने सामने वाले, तो ए के सामने तो ऐसे आता ना पूरा, ये ए के सामने तो ऐसे आता ना, फिर भी शीर्षाभिमुख नहीं होता। ए तो पूरा है तो कैसे होगा? कब होता है ये? अगर मैं बोल देती इस तरीके से, ये अगर ए होता और ये अगर बी होता तो हाँ, तो एंगल ए और एंगल बी बराबर होते। बट अगर मैं पूरा ए की बात करूं या ऐसे भी बी कर दूं ना, ऐसे भी बी कर दूं, तब भी एंगल ए और एंगल बी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये अभी शीर्षाभिमुख नहीं है। क्लियर है सभी को? कब होंगे? हमेशा जोड़े बनते हैं। यस मैम। 4 एंगल्स होंगे और 4 आपस में जोड़ों में होंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। मैं बोल रही हूँ ये वाला जो एंगल है ना, ये 70 डिग्री है, और आपसे बोल रही हूँ ये वाला एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी बताओ। 70 आएगी। ऑब्वियसली ये भी 70 होगा, क्योंकि 70 के बिल्कुल ऑपोजिट में है ना।
देखो 70 और ये ऑपोजिट में ये वाला इनका बिंदु है जहाँ ये मिल रहे हैं। मैम अगर दोबारा बेटा यही वाला शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जब हमारी दो लाइंस आपस में मिलती हैं, सुन लो, पहले जब हमारी दो लाइंस आपस में मिलेंगी, जहां पे भी मिल रही है, देखो इस बिंदु पे मिल रही है, इस बिंदु को भी सार लेना, इस बिंदु को भी देखना और देखना इस बिंदु के सीध में दोनों कोण आने चाहिए। ठीक है, तो 70 के बिल्कुल सामने तो एक्स है ना, 70 के बिल्कुल सामने एक्स है। मान लीजिए ये 80 डिग्री होता तो 80 के बिल्कुल सामने तो ये एंगल होता, तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा ना, मान लीजिए वाई है, उसकी वैल्यू 80 होगी। क्लियर? यस समझ में आ गया? चलिए, मैं सिर्फ वैल्यूज ऐसे इमेजिनरी करके आपको समझा रही हूँ, तो आपको क्या देखना है, आमने सामने वाले एंगल्स देखने, ऑलवेज इक्वल होंगे। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे हमेशा चार एंगल मिलेंगे आपको, हमेशा चार एंगल, और उन चारों में से दो बराबर होंगे और दो बराबर होंगे जोड़े। ठीक है, चलिए यस सवाल मैम। कर ले पोल में। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। नहीं आया। आपको, एक मिनट रुकिएगा, आपको क्या बताना है इसमें? आपने बताना है कि क्या ये जो दो कोण आपको नजर आ रहे हैं डायग्राम में, क्या वो शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं या नहीं है? ठीक है, आपको हाँ या ना में जवाब देना है बस। हाँ या ना में जवाब देना। वेरी गुड, 19 में से 15 बच्चों का करेक्ट एकदम। बढ़िया। बेटा काफी बच्चे गलत भी कर रहे हैं इसको। गुड, बढ़िया। चलो ठीक है, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। चलो काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 मैम कितने बच्चों का ठीक है? 2 1। 23 बच्चों का ठीक है, 23। बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। नो, यस। देखो इस डायग्राम को ना, मान लीजिए ये मैम वाला क्योंकि हिस्सा नहीं होता, तो ये एक ही जो वाला वो है हिस्सा, ना लाइन वो बी तक अटैच हो रही है। तभी line- मुझे बताओ अगर मैं ए का ये वाला हिस्सा हटा दूं तो क्या अभी ए और बी शीर्षाभिमुख मैम मैं होंगे? पापा को यस मैम। यस मैम। इस कंडीशन में होंगे, बिल्कुल होंगे। ए के सामने बिल्कुल भी आ रहा है, लेकिन ए इतना नहीं है ना। ए कितना है? ए तो यहाँ से शुरू हो रहा है, इस जगह से मैम पर शुरू हो जो रहा है। पहले वाला एंगल था उसमें ए और बी के बीच में लाइन आ रही थी उसकी वजह से वो अपोजिट नहीं था। हाँ, ये ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ए वाले की बात करूं तो ये सिर्फ इतना होना चाहिए, ये हिस्सा इसका एक्स्ट्रा है, तो ये शीर्षाभिमुख नहीं होंगे, इसका आंसर है नो। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला टोटल जब लाइन इंटरसेक्ट करती है दो, तो टोटल चार कोण बनते हैं। अब गिन लो जरा, ये ए है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बी दूसरा, तीसरा तो सिर्फ इतना ही होगा। तो क्या यहाँ चार एंगल नजर आए आपको? नहीं ना, नो तीन एंगल मैम। थे। मैंने आपसे बोला था चार एंगल होने चाहिए, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, हमेशा चार बनेंगे। क्लियर है शीर्षाभिमुख के लिए? चलिए, तो इसका आंसर है नो। अगला सवाल, अब आपको वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 135 डिग्री, सॉरी, एक्स का मान निकालना है। अगर उसके एक एंगल आपको 135 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल 135 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, एक्स की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें से एक एंगल 135 डिग्री है। वेरी गुड,
बढ़िया। वेरी गुड। काफी बच्चे गलत भी कर रहे थे इसी सवाल को। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक एंगल 135 डिग्री नजर आ रहा है आपको। वेरी गुड। हम्म 6 बच्चों ने गलत कर दिया। एक ने माइनस का आंसर निकाला है। हम्म, बेटा करिए बाकी बच्चे। क्यों 26 पे रिस्पॉन्स रुक गया? 30 से ऊपर था। कीजिए जिसने नहीं किया। बढ़िया। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, सॉल्व नहीं करना, कॉपी पेन का काम नहीं है। चलो 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करो और मुझे इतना बता दो कि क्या इस सवाल में कॉपी पेन का यूज था? नो मैम, नंबर सेम आंसर है। यस, एकदम करेक्ट। मैम मैं आया। यस, देखो एक्स और 135 डिग्री एक दूसरे के आमने सामने हैं। आमने सामने वाले कोण कैसे होते हैं? शीर्षाभिमुख अपोजिट। समझ में आया? कॉपी पेन की जरूरत नहीं थी। इक्वल होंगे। कुछ बच्चों ने 180 में से 135 डिग्री को घटा दिया। घटाया है? घटाया किसी ने ऐसे? जिसने मैम मैं जा रही थी घटाने, फिर मेरे को याद आ गया। घटाना नहीं था। घटाते कब? जब आपसे ये एंगल पूछते इधर वाला। मैम ये इक्वल इक्वल रहता है ना। हाँ, तब 135 और ये डिग्री आपस में घट जाते। आपसे तो उसके सामने वाला कोण पूछा है बेटा, बिल्कुल अपोजिट। मैम मैं सोच रही थी घटाने के लिए, फिर मेरे को याद आ गया। यस, तो मैंने घटाना कर दिया। कब है? घटाते कब है ना। घटाने के लिए आपको लीनियर पेयर बनाने पड़ते। लीनियर पेयर तो ऐसे बनते हैं जब आप सामने एक उभयनिष्ठ आर्म हो। अगर इस एंगल की वैल्यू पूछता तो आप निकालते, बट एक्स तो उसके सामने, ये तो लीनियर पेयर है ही नहीं। एक्स और 135 डिग्री रैखिक युग्म नहीं है, इक्वल है, इसलिए नहीं घटाओगे। जिसने घटाया गलत। यस मैम, मैंने पहले ढंग से देखा नहीं था, जैसे ही देखा मैंने सी वाला डाल दिया था। यस देखा यस, तो सही था। हाँ सभी को क्लियर हो गया क्यों नहीं घटाना? घटाओगे तो गलत है। ठीक है, चलिए यस मैम। अगला। ट्रैक ही निकाले तब बताएंगे। यस। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? तिर्यक रेखा क्या है? ठीक है, अभी डेफिनेशन को रहने दो, मैं आपको बताती हूँ। इसने बोला है जब भी कोई रेखा दो या दो से अधिक, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू। ठीक है, यहां लिख देती हूँ, दो से ज्यादा रेखाओं को काटती है अलग अलग बिंदु पे। ठीक है, बिंदु भी कैसे होने चाहिए? पॉइंट्स भी डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये ग्रीन वाली लाइन सभी को नजर आ रही है, मान लीजिए ब्लू वाली एल है, ये एम है।
ग्रीन वाली एन है। एन जो है एल और एम को दो बिंदु पे काट रही है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एन को हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। एन इज ट्रांसवर्सल लाइन, एन को बोलेंगे, क्योंकि यही तो काट रही है भाई, एन काटते हुए जा रही है ना एल और एम को दो अलग अलग बिंदुओं पे। तो ये याद रखना, जब भी कोई लाइन किसी दो या दो से ज्यादा लाइंस को दो डिफरेंट पॉइंट पे काटती जाएगी, तभी उस लाइन को हम तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। क्लियर इतना सभी को? मैम इसका एक और डायग्राम मैं बनाती हूँ। मान लीजिए एक और इसमें आगे लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे एक और रेखा हो जाती। देखो एन अब इसको तीन बिंदुओं पे काट रहा है, तीन रेखाओं को तीन बिंदुओं पे, तब भी ये तिर्यक रेखा होगी, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में साफ बोल दिया ना, दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काट रही है। लेकिन अगर इस डायग्राम को मैं कुछ इस तरीके से बना देती, ठीक है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, और मैं आपसे बोल रही हूँ ये वाली एल है, ये वाली एन है, क्या इसमें एन हमारी एक तिर्यक रेखा होगी या एल हमारी? नो मैम, नो मैम, नो मैम। एल और एन को हम क्या बोलेंगे फिर? मैम कौन सी रेखा? क्या बोलेंगे? मैम कौन सी रेखा? इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होती है? जो एक दूसरे को काटती हुई जाती है। ये एल और एन हमारे इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे, तब ये तिर्यक रेखा नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि दो या दो से ज्यादा लाइंस होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि जब भी दो से ज्यादा लाइन नहीं, अगर वो दोनों कट जा रही है तो इंटरसेक्टिंग बन जाएंगी ना। ठीक है, इसलिए बोला गया आप लोगों से। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में साफ नजर आ रहा है दोनों। इस वाले डायग्राम में पहले वाले में तिर्यक रेखा का नाम क्या है? इस वाले डायग्राम में तिर्यक रेखा कौन सी है? एल, पहले वाले फर्स्ट वन एल, 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 और दूसरे वाले में जेड। वेरी वेरी, ठीक है, दो अलग अलग बिंदुओं पे काट दिए। अच्छा, इस वाले डायग्राम में बताना मैम एल है, इस वाले में क्या है? एल, एल है, क्योंकि एल एन एम और पी को तीनों को काटते ही जा रही है ना, तो एल है हमारी तिर्यक, को काट रही है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ कौन सी? हाँ, एक बार मैं समझा रही हूँ। इस वाले में देखोगे ध्यान से तो एल जो है, एल एन को भी काट रही है, एम को भी काटती जा रही है, पी को भी काटती जा रही है। तीन बिंदु पे काट रही है ना एल, एन, एम और पी को, तीन अलग अलग बिंदुओं पे, तो एल हमारी तिर्यक रेखा होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, आपको बस इतना देखना है, क्या वो काटती हुई जा रही है, क्या वो रेखा काटती हुई जा रही है दो या दो से अधिक बिंदुओं पे, तो ही तिर्यक रेखा होगी। वहीं अगर इस डायग्राम को मैं कुछ इस तरीके से कर देती ना, मैं आपसे बोलती ये वाला हिस्सा नहीं है, और तब मैं आपसे पूछती क्या एल हमारा एक तिर्यक रेखा है? नो मैम, तब नहीं होता, No, तब ma'am. एल और एन हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे बोला दो या दो से अधिक बिंदु पे काटना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? मैम यस मैम। चलिए आ जाओ इस वाले डायग्राम में, मुझे बताओ इस डायग्राम में तिर्यक रेखा क्या है? मैम जेड। सिर्फ मैम ये Z। नहीं होगा। और यू, यू मैम यू, मैम ये नहीं लग रहा जेड और यू। दोनों, कुछ यू बोल रहे हैं, कुछ जेड बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं दोनों, कुछ बोल रहे हैं ही नहीं, मतलब अलग अलग आंसर आ रहा है। अब देखो मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ आपको। जेड की बात कर लेते हैं पहले। जेड ये है, डायग्राम पर हाँ, जेड वाली को देखो, देखो जेड जो रेखा है वो वाई को भी काट रही है, जेड वाई को काट रही है इस बिंदु पे, एक्स को भी काट रही है, और साथ के साथ इस यू को भी काट रही है, तीन बार काट रही है। जेड यू को भी काट रही है, वाई को भी, एक्स को भी, तो जेड तो हमारी तिर्यक रेखा है या नहीं? बताओ। यस यस मैम। अब वही, अब हम यू की बात कर लो। यू वाई को भी काट रही है, यू एक्स को भी काट रही है, यू जेड को भी काट रही है, सेम, तो ये भी तिर्यक रेखा है। मैम। दोनों है, जेड भी एंड यू भी। आपको सिर्फ बेटा काउंट करना है ना, काउंट करो, दो से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है तो कितने भी तिर्यक रेखा बना दो, सब तिर्यक रेखा होंगी। मैं एक और बना दूं इसमें, ये भी तिर्यक रेखा है, ये भी तिर्यक रेखा है,
ये भी तिर्यक रेखा है, ये भी तिर्यक रेखा है, सब है तिर्यक रेखा, क्योंकि 2 से ज्यादा पॉइंट पे वो काटती है। हाई रहेगी। यस, क्लियर सभी को? यस मैम। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपसे बोला गया है कि क्या P एक तिर्यक रेखा है? बस हाँ या ना में जवाब दो, तिर्यक रेखा है या नहीं। यस और नो। हाँ, बहुत इजी टॉपिक चल रहा है बेटा। कल पोल का रिस्पॉन्स भेजूंगी तो काफी बच्चों के मुझे लग रहा है फुल मार्क्स होंगे। बढ़िया। 20 बच्चों का आंसर आ गया, गुड। ही नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही? एक मिनट, मैं नो दोबारा मैम। शेयर कर देती हूँ, रुकिए, मैम वेट। अभी आ रही है? यस यस मैम। मैम। नो मैम। हो गया मैम। बेटा फिर आप दोबारा लीव करके ज्वाइन करो, रुचि। मिनट खत्म हो गया उनका। मे बी एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। 8 बच्चों ने गलत कर दिया। ये अभी तो यही एग्जाम्पल मैंने कितनी बार बताया, परिभाषा बार बार रिपीट कर रही हूँ, कब होगी तिर्यक रेखा, कब होगी ट्रांसवर्सल लाइन। सत्ताईस बच्चों का आ गया। मैम मुझे दोनों लग रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको जो लग रहा है पोल में करो। इसने जिसके बारे में पूछा है उसको चेक करो, बस दूसरे को तो देखना ही नहीं है, जिसके बारे में पूछा उसको चेक करो। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एक्सपेक्ट नहीं था कि 9 बच्चे गलत कर देंगे। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए जरा, और परिभाषा याद कर लो। परिभाषा में उसने क्या बोला, जब 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 लाइन्स को जब भी कोई रेखा काटेगी। इसने पी के लिए पूछा है ना, पी ये रही। पी बेटा कितनी रेखाओं को काटती जा रही है? एम को काट रही है ना। पी अगर सिर्फ एम को काट रही है, परिभाषा में बोला है 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही रेखा को काट रही है, तो क्या ये तिर्यक रेखा है? नो नहीं है। मैम। नहीं है, परिभाषा तो समझो। एक ही पॉइंट पे तो काट रही है, और जब भी ऐसे पॉइंट होते हैं तो पी और एम हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है। पी तो एम को सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रही है ना। आपको 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट देखते हैं। समझ में आया? जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने यस पे लगाया। यस मैम। मैम सी लग रहा था पर मुझे लगा सर ए हो सकता है। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि पी एम को सिर्फ 1 पॉइंट पे काट रहा है, आपको 2 या 2 से ज्यादा देखने थे। अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन खींच देती ना ऐसे, तो आप बोलते हैं हाँ पी अब एक हमारी तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये इस वाले को भी काट रही है। 2 पॉइंट्स पे काट रही है, 2 ले रेखाओं को अलग अलग बिंदु से, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही रेखा है, तो ये नहीं है। अगला सवाल, ठीक है। इस बार सभी बच्चे सही से करना। इसमें बोला हुआ है तिर्यक रेखा को पहचानो, कौन सी है? डायग्राम में तिर्यक रेखा कौन सी है? एन है, एम है, पी है, या दोनों है? जल्दीबाजी में नहीं करना, गलत करोगे नहीं तो। तिर्यक रेखा कौन सी? वेरी गुड।
वेरी गुड, गुड। ट्रांसवर्सल लाइन पहचानो। बढ़िया। पांच बच्चों ने गलत कर दिया है। आप पता है कंफ्यूज हो रहे हो, ये टॉपिक उतना हार्ड नहीं है जितना आप लोगों ने बना दिया है इसे। मैम इजी है बहुत। हाँ बहुत इजी है मैम। वही तो, मतलब फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हो। हम्म 26 में से 27 में से 8 बच्चों ने गलत कर दिया। बताइए। हम्म कोई रहता है या काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? मैम हो गया। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। अब देखो, पहले तो मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ, फिर उन आंसर पे डिस्कस करूंगी जो बच्चों ने लगाए हुए हैं। ठीक है बेटा। एन और पी, एन और पी दो रेखा है जिसको एम वाली लाइन जो है कट करती जा रही है। एम काट रही है ना, एम जो है इनको कट करती जा रही है। किसको? एन और पी को। एन को इस पॉइंट पे कर रही है, मान लीजिए ए पॉइंट पे, और पी को बी पॉइंट पे कट रही है। तो दो अलग अलग पॉइंट हो गए ना, एन और पी पे काटती जा रही है एम। एन को ए पॉइंट पे, पी को बी पॉइंट पे, तो एम ही तो तिर्यक रेखा है। कुछ बच्चों ने लिखा है दोनों होंगी। दोनों कैसे होंगी बेटा? एन क्या एक तिर्यक रेखा है? एन को चेक करो, क्या एन एक तिर्यक रेखा है? एन ये रही, ये है एन। अगर एन एक तिर्यक रेखा होगी तो एन किस लाइन को काट रही है? पहले तो ये देखो, एन किस वाली लाइन को काट रही है? पहचान सकते हो? यहाँ काट रही है। अब ये बिंदु किस वाली रेखा का है? एम का है ना भाई। एन यस मैम। एम को काट रही है इस पॉइंट पे, तो मतलब एक ही पॉइंट पे काट रही है। आपको दो या दो से ज्यादा चाहिए तो ये तिर्यक रेखा नहीं है। सेम पी के लिए देखो, पी भी एम को काट रही है इस बिंदु पे, तो क्या पी भी तिर्यक रेखा होगी? नो, क्योंकि ये भी एक ही No, पॉइंट पे ma'am. काट रही है। सिर्फ इकलौती एम ऐसी रेखा है जो दोनों को काट रही है, एन को भी और पी को भी, इसलिए इसका आंसर एम हुआ। जिन्होंने डी पे लगाया बेटा, सभी को क्लियर हो गया? डी पे जिसने लगाया बताइए। एन और पी नहीं होंगे? यस मैम। सिर्फ एम हमारी इसमें तिर्यक रेखा। ठीक है, ठीक है। चलिए, एक डायग्राम में और दे रही हूँ आपको, उसमें बताइएगा। इस तरीके का डायग्राम है। मैं आपसे सिर्फ बिंदु पूछ रही हूँ, कितने बिंदुओं पे काट रही हूँ। चलिए, इसका नाम कर देते हैं एल, एम, एन, ये वाली है ए, ये है बी। ठीक है। अब मुझे A और मैं B अलग-अलग नहीं नहीं तिर्यक नहीं, रेखा। और भी आंसर है बेटा इसमें। मैं अगर एल की बात करूं, एल देखो क्या तिर्यक रेखा है? सभी बच्चे एल के लिए चेक करिए, एल के लिए।
नो मैम। नो मैम। यस मैम है। सिंगल लेंगे तो है, अगर वैसे सबको लेंगे तो नहीं होगा। यस यस मैम है। एल देखो बी को भी काट रही है और ए को भी काट रही है, एक को भी काट दिया। काट रही है, तो एल है। समझ में आया कैसे देखना है? सेम एम को भी देखो, ये भी है, ये भी काट रही है। इसको काट एन को देखो, एन ये नहीं भी है, एन ए और बी को सेम पॉइंट पे काट रही है। जो एन है वो ए और बी को सेम पॉइंट पे काट रही है, तो एक ही बिंदु हुआ ना, अलग अलग चाहिए, तो एन नहीं है, एन नहीं होगी। ठीक है, तो ए और बी तो ऑलरेडी आपको पता है, ए और बी दोनों ही हमारी तिर्यक रेखा है। तो समझ गए कैसे चेक करना है? आपको पॉइंट देखने कहाँ कहाँ पे कट कर रही है। अगर एक से ज्यादा है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो तिर्यक रेखा होगी, और अगर नहीं काट रही तो तिर्यक रेखा नहीं। क्लियर? सबको समझ में आ गया ना कैसे चेक करोगे? अभी मैं सिर्फ तिर्यक रेखा की बात कर रही हूँ, और कुछ ठीक है बेटा? गुड। मैम अगर ये डायग्राम देखी तो ये पूरा तेज नहीं है ना। बेटा आपकी आवाज में क्लियर नहीं आ रही रिया। और मैम इनको अगर बिना पूरा डायग्राम देखी तो ये पूरा तेज रेखा नहीं है ना। नहीं, डायग्राम को देखोगे, तिर्यक रेखा पे बनने वाले कोण जो होते हैं वो अलग होते हैं। मैं अभी कोणों की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ तिर्यक रेखा क्या है। तिर्यक रेखा की जो डेफिनेशन होती है वो यही कहती है 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काट रही है। तो एल भी काट रही है तो एल भी तिर्यक रेखा हुई ना। एंगल्स की मैं भी बात नहीं कर रही, सिंपल एल पॉइंट की आपको सिर्फ तिर्यक रेखा की परिभाषा बता दी, तो एल तो है तिर्यक रेखा। अब एंगल्स बनाने के लिए जो कंडीशन है वो अलग होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।